नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जोहार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं नागपुरी मुहावरा और पिछले दिन हम लोगों ने ऑलरेडी इससे संबंधित 2 वीडियोस कर चुके हैं। जिसको अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो जाइए चैनल पर, वो वीडियोस पढ़िए हैं, आप उसको जा कर के देखिए, आपको इससे निश्चित ही लाभ मिलेगी। दोस्तों, आज हम लोग उसी सिलसिले में उससे आगे देखने वाले हैं। मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपको लगभग इसमें 150 यानी कि 150 से ज़्यादा मुहावरे देने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों ये आगामी जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे, तो आपको इसे करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब कभी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आप उससे ना चूकें। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने देखा था 100वां क्वेश्चन जो कि हमारा था जीवक जंजाल बनेक, है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, जिसका मतलब होता था भारी मुसीबत बनेक। देखिए आगे है ठेपो दिखाएक। ठेपो दिखाएक मतलब कोनो नहीं देवेक। हम लोग ऐसे अपना ठेपा दिखाते हैं, बोलते हैं ना दोस्तों, ठेंगा। ठेंगा माने कोनो नहीं देख, उसको कुछ नहीं देना है ना। ऐसे ठेपो दिखा दिया। देखिए डहर नापेक। डहर नापेक मतलब बेगार में आवेक जाए, है ना। डहर नाप रहा है इधर से उधर, इधर से उधर। जब हम लोग को मान लीजिए कभी कुछ परेशानी होती है दोस्तों, हम लोग कुछ सोचते रहते हैं तो इधर से उधर हम लोग होते रहते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं डहर नापेक, है ना। बेकार में आवेक जाए, है ना। ठरकी टंगाएक। ठरकी टंगाएक माने दोस्तों जिम्मेदारी लेक। इसको आप याद रखिएगा, जिम्मेवारी लेक, ठरकी टंगाएक। देखिए हमने इसको अंडरलाइन भी करके रखा है आपके लिए। ठरकी टंगाएक माने होता है जिम्मेवारी लेवेक, जिम्मेवारी लेवेक, ठीक है। तो आप अपने जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते हैं दोस्तों। आपकी जो जिम्मेवारी है, आपको अपने माता पिता के लिए जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना ही होगा दोस्तों। खुद के लिए भी करना होगा, क्योंकि आपके माता पिता बहुत ही मेहनत करके आपको पैसे देते हैं, आपको पढ़ा लिखा रहे हैं दोस्तों। तो उनका आपको एक अच्छा बेटा बन के दिखाना है, बेटी बन के दिखाना है। तो देखिए दोस्तों, ठरकी टंगाएक माने होता है जिम्मेदारी लेवेक, जिम्मेवारी लेवेक, ठीक है। तो आपको ठरकी टंगाना है क्या, बोलिएगा दोस्तों आप। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ढुलवा ढुलेक मतलब मौज मस्ती में जीवन बिताए। तो आपको अभी ढुलवा नहीं ढूलना है दोस्तों। अभी आपको बिल्कुल भी एकदम दृढ़ होकर के, है ना, दृढ़ होकर के आपको मौज मस्ती में जीवन बिताने वाला नहीं बनना है। आपको एकदम दृढ़ होकर के, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है, अपनी तैयारी को जारी रखना है, ठीक है। देखिए केचुर छोड़ाक। केचुर छोड़ाक मतलब दोस्तों काया पलट होवे। देखिए दोस्तों, आपने अधिकतर देखा होगा कि सांप जो होते हैं एक निश्चित समय के बाद जो है अपने ऊपर की जो चमड़ी होती है उसको निकाल देते हैं, उसी को बोलते हैं केचुर छोड़ाक। केचुर छोड़ाक का ही अर्थ यहाँ पर देखिए काया पलट होवे के यहाँ पर दिया गया है, तो इसका सामान्य सा अर्थ यही है, ठीक है। नोच के खाएक मतलब तंग करे। बोलते हैं दोस्तों कि इसने तो एकदम नोच के खा दिया है मेरे को, तो उसी को बोलते हैं एकदम तंग करके रख दिया है, नोच के खा दिया है, ठीक है। पढ़े लिखे 22.5 और खेले कूदे 23.5। सॉरी दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। देखिए पढ़े लिखे 22.5 माने होता है पढ़ाई में मन का ना लगना। तो दोस्तों अभी हर किसी को जो जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको एकदम पढ़ाई में मन लगाना है। पढ़े लिखे 22.5 नहीं होना है दोस्तों, है ना। आपको खेल कूद बंद करना है एकदम। मैंने जैसा कि अभी कहा कि आपको दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ाई करना है कि इस बार तो मुझे जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में 1 सीट लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको एकदम पत्थर की लकीर की तरह एकदम अटल रहना है वहाँ पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा इसी से संबंधित पत्थर की लकीर भी आ गया। तो एकदम अटल बात हो एक, इसका मतलब होता है, ठीक है। देखिए पोंछ धरेक मतलब अनुसरण करे। क्या करे, अनुसरण करे, ठीक है। पोंछ धर के चलते हैं किसी का। अपने गुरुजी का हमें हमेशा पोंछ धर के चलना चाहिए, मतलब उनको अनुसरण करना चाहिए, तभी तो हमें सही सीख मिलेगी, है ना। आपके जो बड़े हैं, आपके जो गुरुजन होते हैं, हमें उनका पूंछ पकड़ के ही आगे चलना चाहिए, है ना। उनके कदमों के पीछे पीछे चलने चाहिए, क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन ही एक बच्चे को सही दिशा दिखाता है और उसे आगे भविष्य में महान बनने की प्रेरणा भी प्राप्त करवाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग आगे देखेंगे। देखिए पोड़ल पता ही नहीं जाने, एकदम पोड़ल पता ही नहीं जाने माने समझ रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है कोनो आसरा नहीं रखे। आप किसी से भी कोई आसरा नहीं रख रहे हैं तो उसको बोलते हैं पोड़ल पता ही नहीं जाने। मैं तो केकरो से कोनो पोड़ल पता ही नहीं जानो ना, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब मुझे किसी का कोई आसरा नहीं है, ऐसा बोला जाता है इसके लिए। देखिए फाटल जाल में बाजे। देखिए दोस्तों, जाल में बजता है ये तो चलिए ये तो होता है, लेकिन आप कोई मान लीजिए फटी हुई जाल है, उसमें अगर बच जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि एकदम ये दुर्भाग्य आदमी है, दुर्भाग्य कर फेर में बाजे।
नहीं तो कोई क्या फटा हुआ जाल में कभी बचेगा दोस्तों। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है जो कि अनहोनी की जैसी होती है, जो नहीं होना चाहिए लेकिन भी हो जाती है। तो इसको ही बोलते हैं फाटल जाल में बाजेक। ठीक है, देखिए पूंछ काटे। पूंछ काटे के माने दोस्तों हानि पहुँचाए। ठीक है, हानि पहुँचाना मतलब पूंछ काट दिया किसी का। पूंछ पूंछ डोलाए। देखिए पूंछ डोलाना। अब डोलाना दोस्तों देखिए बहुत कम काम करे, मतलब खाली ऐसा देखा जाता है कि कोई मिस्त्री लोग आया है, बड़े मिस्त्री मान लीजिए, उनको काम दिया गया है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि दिन भर में बस एक छोटी सी दीवार बना करके खड़ी की। लेकिन दूसरे जो मिस्त्री थे जो पहले दिन आए थे, उन्होंने एक बड़े दीवार बना करके एक दिन में कंप्लीट कर दिया। तो दूसरे वाले दिन में जो आए हैं जिन्होंने छोटी दीवार बनाई, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं दोस्तों कि इन लोगों ने दिन भर आज क्या किया है, पूंछ डोलाया है, एकदम बहुत ही कम काम किया है ना। तो इसी को बोलते हैं पूंछ डोलाना, बहुत कम काम करना। तो हम सभी को दोस्तों पूंछ नहीं डोलाना चाहिए। अपनी जो काम है, जो हम लोगों को मिला है, जैसे कि अभी हमें तैयारी करनी है, तो अच्छे से तैयारी करना है, एकदम बिल्कुल ही दृढ़ रह करके, है ना। तो पूंछ डोलाना हमें नहीं चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए। देखिए फुटले आँख निसो हाइक, तो असहनीय आदमी बनेक, मतलब इसका अर्थ तो मैंने पहले वीडियो में शायद बताया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर लगभग फिर से उसी तरीके का सिमिलर एक और आ गया है मुहावरा। तो इसको भी देख लीजिए। फुटल आँख नहीं सुहाग, मतलब मैंने वहाँ बताया था कि जो बच्चे होते हैं अपने बूढ़े माँ बाप को फुटल आँख भी नहीं सुहाते हैं, है ना। तो लेकिन हमें वैसा नहीं करना चाहिए, अपने माँ बाप की इज्जत कदर करनी चाहिए और उनके साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, पाठ पढ़ाई उल्टा सीधा समझाए। ठीक है, तो पाठ पढ़ाई कर माने होवेला उल्टा सीधा समझाए। उसी तरीके से पाकल मड़ुआ बने, मतलब कम समय में ज्ञानी बने। कम समय में जो ज्ञानी बन जाता है, जो सही मार्गदर्शन, जो सही गुरु की मतलब छत्रछाया में आगे बढ़ता है दोस्तों, तो वो पाकल मड़ुआ बन जाता है, मतलब कम समय में ही ज्ञानी बन जाता है। लेकिन वहीं अगर किसी को गुरु ज्ञान, गुरु का मार्गदर्शन ना मिले, तो वो भटक जाता है और चोर बदमाश इस तरीके का साथी के साथ जो है अपना गलत आदतों का शिकार हो जाता है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है दोस्तों, हम लोगों को मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए पीठ ठोके मारने शाबाशी देख, बोलते हैं ना, कोई शाबाशी, जैसे कि आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है। ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप JSS CGL के एग्ज़ाम में सफलता पा चुके हैं और अपने घर गए, आपके पिताजी उधर से आते हैं। तो सबसे पहले तो आप दोस्तों देखेंगे कि उन आपके माता पिता के आंखों में आंसू होंगे, वो अपनी खुशी को व्यक्त नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इतना खुश होंगे कि शायद ही उनसे ज़्यादा खुशी शायद ही दोस्तों किसी को होगी इस दुनिया में। वो रोने लगेंगे, देखिएगा आप दोस्तों। फिर आपको गले लगा करके वो लोग एकदम शाबाशी देने लगेंगे, वाह बेटा आज तूने कर दिखाया है। मतलब दोस्तों आप इमेजिन कीजिए क्या ही वो दिन होगी जिस दिन आपको सफलता मिलेगी। इमेजिन करके ही एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। मैं आपके लिए कामना करता हूँ कि आपको निश्चित ही सफलता मिले और आप एकदम उत्साह के साथ पढ़ाई कीजिए दोस्तों। मैं जानता हूँ आपको सफलता मिलेगी, अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। देखिए चलिए आगे देखते हैं। फ़ौरन देवेक दोस्तों माने होता है उकसाएक, मतलब किसी को उकसाना, है ना। कोई चीज़ है तो आप उसको मान लीजिए कि बुझी हुई है, लेकिन उसमें अगर बुझी हुई आग में अगर आप घी डाल देंगे तो क्या करेंगे, उसको और भी भड़का देंगे, है ना। तो उसी को बोलते हैं फ़ौरन देवेक, मतलब उकसा देंगे। तो मूंधना में टांगे मतलब दोस्तों बेकार वस्तु से दूर रखे। क्या करें, बेकार वस्तु से दूर रखे के इसको बोलते हैं मूंधना में टांगे। ठीक है, देखिए मथाई चढ़ेक, मतलब कठिन मेहनत से सफलता। उसी तरीके से मांगल बर मिलेक, मतलब मनचाहा काम हो जाना, मांगल बर मिल गया बोलते हैं ना। तो मांगल बर मिलेक माने मनचाहा काम हो जाएक। मुँह में जहर रहेक, कटु बात बोलेक। उसी तरीके से सात पानी में पखराल, मतलब दोस्तों सात पानी में पखराना दोस्तों, जैसे कि देखिए गांव घर में हमारे देखा जाता है कि जब चावल बनाते हैं, जो भात रिनते हैं, तो उसमें थाली में चावल को लेकर के उसको साफ़ किया जाता है, पानी में डाल के उसको। आप देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए क्या किया जाता है, एक बड़ा सा
बर्तन लिया जाता है, उसमें एक चावल छोटा सा थाली में लेकर के उसको पकड़ाने की कोशिश की जाती है। और पकड़ाने के दौरान जो है दोस्तों, जो चावल ऊपर ऊपर रहता है वो नीचे चला जाता है, और जो आपको गिट्टी बालू है वो आपका लास्ट में थाली में बच जाता है। तो जो भी उसमें अशुद्धियाँ थी, जो गिट्टी कंकड़ पत्थर थे, वो बच जाते हैं और केवल चावल जो है बाहर आ जाता है ना। तो उसी को बोलते हैं पकड़ाना। तो देखिए दोस्तों, 7 पानी में पकड़ाना मतलब खूब निमन होए, मतलब बिल्कुल भी साफ़ सुथरा होना, तो इसी को बोला जाता है। ठीक है। हाय कट लागे मतलब आश्चर्यचकित होए। उस तरीके से चिंगी फूटे के माने खीस से भर जाए, चिंगी फूट गया, है ना। मुँह चोकलाइक मतलब खाए की इच्छा राखल से मुंह में पानी आवे, तो मुंह चोकलाइक इसको बोलते हैं। नाक फेंकराइक मतलब क्रोधित होना। ठीक है। फेंकराना दोस्तों मतलब जैसे एक सांप होता है तो वो क्या करता है, ऐसे नाग सांप जो है ऐसे ऐसे अपना सर उठा करके जब ये डोलता है तो उसको बोलते हैं कि देखा सांप जो है फेंक रहा था, मतलब क्रोधित हो गया है। तो उसी को नाक फेंकराना का भी अर्थ हो कुछ वैसा ही है दोस्तों। दुई जीवा हो एक मतलब गर्भवती हो एक। बिछा लगे, बिछा मतलब दोस्तों झगड़ा होता है, क्वारल करना होता है एक दूसरे से। तो ठीक है। बिछा लगे मतलब झगड़ा झाटी हो एक। आँख कर बिरबिरी हो एक मतलब खटकेक वाला आदमी हो एक। ठीक है। खटकेक वाला आदमी हो एक इसका होता है। देखिए, अरवा चाउर से चुमाइक, ये तो दोस्तों बहुत ही, जब किसी का स्वागत करना होता है तब उसके लिए अरवा चाउर से छीट के चुमाते हैं उसको, है ना। देखिए, अपन मांस के अपने हबकेक, हबकना दोस्तों जैसे कुत्ता हबकता है ना, तो हबकना मतलब आप समझते होंगे। तो देखिए, इसका मतलब होता है मन महसूस करके रह जाएगा, मतलब मन में जो है उसको अपना मन में ही रख करके रह जाना, इसका अर्थ है। खोइचा देवे मतलब विवाह के शगुन देवे, खोइचा देते हैं दोस्तों, खोइचा आप समझते होंगे। तो खोइचा देवे का माने विवाह से शगुन, विवाह के शगुन जो देते हैं उसी को बोलते हैं खोइचा देवे। घाई होवे, है ना, घाई हुए, चालाक बने या फिर धोखा देखकर मोहरा बने, इसको घाई होवे बोलते हैं। देखिए, उसी तरीके से हमारा आगे है धसना टूटेक। धसना टूटेक मतलब धसना समझ रहे हैं दोस्तों, जो घेरा है वो अगर टूट जाता है तो उसको बोलते हैं धसना टूटेक। और इसका होता है घमंड टूटना से इसका रिलेट किया गया है। ठीक है। देखिए, अक्षत छीटे के माने आशीर्वाद देख, और उसी तरीके से आँख मिटकाए का मतलब इशारा करे, और कान काटे का मतलब मात देवे दोस्तों, और चर्बी होवे का मतलब घमंड होवे किसका अर्थ है। ये तो काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। देखिए, हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, चक्कर में आवे, अगर आप किसी के चक्कर में आ गए हैं मतलब फंस चुके हैं आप, तो फंसिए मत, अभी आपको तैयारी करनी है, चक्कर में नहीं आनी है। ठीक है। डर ना फेंक मतलब फालतू करावे जाएगा। उसी तरीके से टांग अड़ाक हो गया आपका, अड़चन डाले, और पापड़ बेलेक माने परेशानी कर सामना करे कर कहना पापड़ बेलेक। देखिए, पीठ ठोके माने शाबाशी देवे, अभी तो मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था दोस्तों पीठ ठोके। देखिए, हमारा आगे जो है कुछ और बचा हुआ है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर बात बढ़ेक मतलब कहल बढ़ाएक, बात को मत बढ़ाइए, कहल को मत बढ़ाइए। ठीक है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। लगन लागे, मौका लागे, उसी तरीके से लगन धरेक मतलब ब्याह दिन ठीक होए को हम लोग बोलते हैं लगन धरेक। देखिए आगे, कल नहीं पारेक मतलब चैन नहीं मिले। चिमटी चल, धीमा चल, गाल बजाएक, डींग हागे, एड़ी चमकाएक, फैसन परस्ती होवे, एड़ी चमकाएक। ठीक है। खुइनहा होवे, दस्ते दस्ते। देखिए, इसमें तो हम लोगों ने ये वाला पहले भी किया था। खुइनहा होवे मतलब जगरहा होवे, और जिगझोरी करेक माने जबरई करेक। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर भीतर घात घात करेक मतलब धोखा देख। ठीक है। भीतर घात करेक माने धोखा देख। रग रग के जाने माने एक एक चीज़ के पूछेक, रग रग के जाने। चिमटी कर पाई को माने मृत्यु हो एक निश्चित। ये तो जिस चींटी का पंख हो जाता है तो उसका मृत्यु निश्चित होता है। वो लाइट के पास जाएगा, वहाँ पर चिपकेगा, वहाँ पर उड़ेगा थोड़ा देर, फिर वो मारा जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं चिमटी कर पाई को जाए अब, माने मृत्यु कर निश्चित हो जाना, इसका मतलब है। फ़ौरन देख मतलब भुगसाएक। कौन खेत कर मुरई है किस तो हैं, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। तो कौन खेत कर मुरई, तुम किस खेत के मूल्य हो, ऐसा बोलते हैं ना। तो मामूली बात समझे, है ना, मामूली बात समझना। थूक के चटवाएक, बेइज्जत करे, नरटी तक ठूसेक। देखिए दोस्तों, ये एक मुहावरा है, नरटी तक ठूसेक। इसका अर्थ होता है बगरा खाए लेक। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि कहा था आपको, मैं आपको 150 यानी कि 150 से ज़्यादा मुहावरे आपको देने वाला हूँ। तो ये आज इसका अंतिम सवाल है दोस्तों। देखिए,
सूखल नदी में बहाएक, और इसका अर्थ है निसमझल से भारी नुकसान होएक। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे मुहावरे समझ में आए होंगे और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है और आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों मैं आगामी JSS CGL एग्ज़ाम के लिए आगे और भी वीडियोस लेकर के आऊँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलेगी और पहले मिलेगी, और आप किसी वीडियो से नहीं चूकेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।